आज गुरु अमरदास जी जो तीसरे गुरु हुए हैं उनका गुरगद्दी, जो गुरु की गद्दी होती है उसको गुरगद्दी कहा जाता है। गद्दी पर बैठने का दिवस है। आज के दिन उन्हें गुरु पदवी प्राप्त हुई थी। तो थोड़ा सा इसमें कुछ विचार करते हैं कि कैसे उन्हें गुरु पदवी प्राप्त हुई और इस मार्ग पर चलते चलते कितना धैर्य चाहिए, कितना समर्पण चाहिए, कितना पेशेंस चाहिए। तो पहले तो 20 साल तक वो हरिद्वार की यात्रा करते रहे। हर साल वो एक ग्रुप को लेकर जाते थे, हरिद्वार की यात्रा करते थे और सत्य की खोज में थे कि गुरु मिले, सत्य मिले। तो ऐसे ही उनकी उम्र जो थी वो उस समय 62 ईयर्स हो गई, 62 साल की हो गई। खोज कर रहे हैं, हर साल जाते हैं यात्रा करने। अब यहाँ अगर हम देखें तो कितना डेडिकेशन चाहिए। हम 40 दिन ध्यान करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, चलो छोड़ दो, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन अगर हम गुरुओं का जीवन देखें तो उन्होंने इतना दृढ़ संकल्प होता है कि जिस चीज को पाना है, जो चीज शुरू की है, फिर आखिर तक उसके आखिर तक जाते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के कुछ और पकड़ लिया। तो एक बार जब वो तीर्थ यात्रा जा रहे थे और रास्ते में मिलते जाते हैं लोग, पहले तो पैदल और बैलगाड़ियों पे जाते थे, आज की तरह तो व्यवस्था नहीं थी, तो ग्रुप बना के जाते थे। तो रास्ते में एक जगह पे विश्राम किया उन्होंने। तो वहां पर एक पंडित था, का नाम आया पंडित दुर्गादास। तो जब गुरुजी लेटे हुए थे, पैर पे पैर रख के जैसे लेट जाते हैं, तो उसने देखा कि इनके पाँव में पदम है। तो उसने आकर कहा कि आपके पाँव में पदम है, तो आप या तो राजा बनोगे और या फिर आप बहुत बड़े गुरु बनोगे। तो उन्होंने कहा कि ज्योतिषियों का, उनका तो ये काम ही होता है कि लोगों को लालच देना या कुछ इस तरह से बता देना कि लोग उनके पीछे लग जाएं। तो अभी तो मैं खुद खोज में हूँ। तो तो उस पंडित ने कहा कि मैं दक्षिणा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी दक्षिणा लूंगा भी नहीं। जब वो समय आएगा तब मैं दक्षिणा ले लूंगा। आप वचन दो कि जब ऐसा समय आएगा तो आपसे मैं आके दक्षिणा मांग लूंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर रास्ते में उन्हें एक सन्यासी मिला और उसके घर विश्राम कर रहे थे। तो सन्यासी ने पूछ लिया कि आपका गुरु कौन है। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि मैं तो भी गुरु की तलाश में हूँ, मुझे गुरु नहीं मिला। तो वो सन्यासी जो था उसे बड़ा गुस्सा आया कि इतनी उम्र हो गई, आपको गुरु नहीं मिला और आपने मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया, तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कि उस समय गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता था। तो उनको बहुत मन में चोट लगी कि इतनी उम्र हो गई, गुरु नहीं मिला, पता नहीं आगे कितनी है। तो पूरी रात सो नहीं पाए। मन से प्रार्थना निकलती रही कि जो भी गुरु है इस समय वो मुझे मिले। मैं तो नहीं जानता उन्हें, लेकिन वो तो मुझे जानते हैं जहां भी हैं। तो मुझे अपने पास बुलाएं। सारी रात इस तरह से वो प्रार्थना करते रहे। और जब वो अपने भाई के घर पहुंचे और वहां पे उनकी जो बहू थी, मतलब उनके बेटे की बहू जो थी, वो सुबह अमृत वेले उठ के शब्द पढ़ रही थी और वो दही जो रिड़कते हैं ना, दही भिलो रही थी। तो वो गुरु नानक देव जी की बानी पढ़ रही थी कि अगर गुरु मिल जाए तो ये सूखा हुआ मन जिसे इतना जंग लगा हुआ है वो हरा हो जाता है। और जन्मों जन्मों से तलाश है, इस तरह का वो शब्द पढ़ रहे थे। तो इनके कानों में आवाज पड़ी, तो खिंचते चले गए उस तरफ। कह रहे ये तो मेरी ही हालत बयान की जा रही है। तो उसमें उन्होंने पंक्ति पढ़ी, पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले नेहा। मतलब जो ये सूखा हुआ मन है वो हरा हो जाए, अगर ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो वो अमृत दृष्ट करे और ये जो शरीर है, ये जो मन है, वो बिल्कुल निर्मल हो जाए। ऐसा मुझे पंक्ति पूरी याद नहीं आ रही है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये बानी किसकी है। तो कहा गुरु नानक देव जी की वाणी है। तो इन्होंने कहा कि मुझे उनके पास ले चलो। तो उन्होंने कहा, बीबी अमरो उनका नाम आया। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी तो, गुरु नानक देव जी तो शरीर छोड़ गए हैं, उनकी जगह पर मेरे पिता गुरु अंगद देव जी हैं। तो फिर वो उनके साथ में जाते हैं गुरु अंगद देव जी के पास। जब गुरु अंगद देव जी के पास जाते हैं तो गुरु अंगद देव जी क्योंकि समधी हैं रिश्ते में, तो उठकर उनका सम्मान करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि मैं इस बार समधी बन के नहीं आया हूँ, मैं तो सेवक बनने आया हूँ, सिख बनने आया हूँ।
अब देखो 62 ईयर्स की एज में वो गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास जाते हैं। गुरु अंगद देव जी की उम्र उस समय उनसे काफी छोटी है। रिश्ता भी इनका बड़ा है कि ये समधी हैं, जैसे संसारिक तौर पर समधियों का बहुत मान सम्मान होता है। तो गुरु अंगद देव जी ने पूछा कि क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि इतने तीर्थ यात्रा की, गंगा स्नान किए, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। जो बनना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप सेवा करो और हमें स्नान कराया करो। तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि नल खोलो पानी आ जाए। उस समय वो दरिया ब्यास से पानी भर के लाते थे। कितने किलोमीटर वो दरिया ब्यास था वहां से। खडूर साहब जगह का नाम है जहाँ गुरु अंगद देव जी रहते थे। तो पानी भर कर लाते थे और फिर उस पानी से गुरु जी का स्नान कराते थे। वो पानी की जो गागर है उसको कहीं नीचे भी नहीं रखते थे। और जब जाते थे तो आती बार जाते बार गुरु जी की तरफ पीठ नहीं करते थे। मतलब एक तरफ तो सीधे सीधे चले गए और एक तरफ उल्टे पांव से गागर भर के आते थे कि गुरु जी की तरफ पीठ ना हो। तो इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा और इतनी सेवा दिन रात, और फिर बाकी लंगर में सेवा करनी, हर तरह से सेवा करनी। तो जो लोगों का काम है बातें करना, तो लोग बातें करते थे, देखो ये समधी है और ये यहाँ बैठ के अपना ये सारा दिन काम करते रहते हैं, इनको अपनी लाज नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है उसे लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। लोगों की बातें सुनकर अगर रुक गए तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो 12 साल उन्होंने सेवा की, 12 साल। अब 12 साल सेवा की तो आप देखो 74 ईयर्स की एज हो गई। तो हमारे लिए उन्होंने ये एक शिक्षा दी है कि कोई भी उम्र हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, चाहे बचपना हो, अगर परमात्मा को पाने की लगन है, चाह है, तो कभी भी पाया जा सकता है। ये नहीं कि बुढ़ापे में परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो 12 साल बाद जब एक दिन वो पानी ला रहे थे भरकर, और जुलाहे के जो कपड़ा बुनने वाले जो एक होती है लकड़ी, उससे उन्हें ठोकर लगी और गिर गए। लेकिन उन्होंने पानी नहीं गिरने दिया गागर का। तो जुलाही जो थी उसने पूछा कि कौन है। तो आपस में दोनों बात करे कि वही है अमरू निथामा, जिसको ना दिन में चैन है ना रात को चैन है, और ये रोटियां तोड़ता रहता है यहाँ गुरु घर में। तो गुरु अमरदास जी उस समय गुरु अभी नहीं बने थे, उनके मुंह से स्वाभाविक ही निकल गया कि उसने कहा अमरू निथामा। निथामा मतलब जिसकी कोई जगह नहीं है, भटक रहा है जो यहाँ वहाँ। तो उन्होंने बाकी किसी बात का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसने कहा अमरू निथामा तो उन्होंने फिर कह दिया कि मैं निथामा नहीं हूँ, मुझे तो गुरु नानक के घर में जगह मिल गई है। उनके मुंह से स्वाभाविक ही निकला झल्ली। पंजाबी में झल्ली कहते हैं, जैसे कोई बावलों जैसी बात करे, बावली समझ। वो बावली हो गई। और सुबह पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गुरु जी के मुख से निकला और ये बावली हो गई है। गुरु अंगद देव जी को पता चला और उन्होंने पूछा कि रात को क्या हुआ है। तो वो जुलाही ने बताया। तो गुरु जी ने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब आप गिरो और हम उठाएं, आपने गिरने में 12 साल लगा दिए। अब आप खुद देखो कि ऊपर से तो हमें लगता है कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़े विनम्र हैं, हमारे अंदर समर्पण है, सब कुछ है। लेकिन एक समय आता है जब हमसे सब कुछ छूट जाता है, परमात्मा छुड़वा लेता है। तब हमें ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, वो करवा रहा है तो हम कर रहे हैं। वो कब जिंदगी में समय आ जाएगा कोई नहीं जानता। और जब वो समय आ जाता है कि हमारी पकड़ छूट जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि कर्ता भाव छूट जाता है, तो गुरु उसी समय गले लगा लेता है। तो तब गुरु अंगद देव जी ने 12 वरदान दिए, और 12 वरदान देकर उन्हें गद्दी पर बिठा दिया अपनी, और खुद 5 पैसे और नारियल उनके आगे रख के मत्था टेक दिया और कहा कि आज के बाद अब हमारी जगह पर गुरु अमरदास जी हैं, तीसरे गुरु गुरु नानक के रूप में। अब सिख संगत को हुक्म किया कि आप इनके मार्गदर्शन में चलो। इस तरह गुरु अमरदास जी ने इतनी सेवा करके वो गुरु की पदवी को प्राप्त किया। तो अगर हम समझें, सोचें, चिंतन करें, तो 2-4 साल भी ध्यान करके हमें लगता है कि कुछ तो हो नहीं रहा, तो रास्ते बदल लेते हैं। लेकिन रास्ता नहीं बदलना है,
कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, एक बार पहले परख लिया कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, 10 रास्तों में से एक रास्ता चुन लिया, फिर उसको छोड़ना नहीं है, फिर उसकी तह तक, आखिरी छोर तक जाना है कि जो होगा देखा जाएगा। तो फिर गुरु अंगद देव जी जो थे, उन्होंने वो जो जगह थी, वो जुलाही का जो घर था, उसे खरीद लिया कि यहाँ पर मेरा सिख मेरे प्यार में गिरा है, और ये जो स्थान है ये पूजनीय है। और गुरु जी ने वो जगह खरीद के और ये कहा कि जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी जो देह का जो अंतिम संस्कार है इसी जगह पे करना। फिर गुरु जी के आदेश अनुसार वहां उस जगह पर आज गुरुद्वारा है, और वहां पर संगत जाती है। और ऐसे बहुत सारी साखियां तो बहुत हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी पकड़ में क्या आ रहा है। मुझे तो यही समझ में आया आज कि जो भी हो, रास्ता नहीं बदलना, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। और जिस दिन हमारा कर्ता भाव छूट जाएगा, ऐसे एकदम से नहीं छूटता। अब देखो, उन्हें भी 12 साल लगे, जबकि उन्हें पंडित ने कह दिया था कि आप गुरु बनोगे। और फिर जब वो गुरु पदवी प्राप्त हुई और वो पंडित एक बार मिला उन्हें, तो उसने याद कराया कि आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि आप गुरु बनोगे। उन्होंने कहा हाँ, पहचान लिया, मैं याद है। तो कहा भी अब मैं अपनी दक्षिणा मांगता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि क्या चाहिए, मांग ले। संसारी सुख चाहिए कि परमार्थ के सुख चाहिए? तो पंडित बहुत विद्वान था, सूझवान था, ज्ञानवान था। उसने कहा कि अगर संसारी सुख दोगे तो शरीर छोड़ के जब आगे जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा, तो आगे आपके नाम को ही लाज लगेगी कि आपका सिख होके कुछ करके नहीं आया, खाली हाथ आया। देखो, गुरु से मांगने के लिए उतनी बुद्धि भी होनी चाहिए, उतना ज्ञान, उतना विचारशील व्यक्ति होना चाहिए। और कहा कि अगर आप परमार्थ के सुख दे देते हो तो यहाँ पे गरीबों के जैसे जीवन जीऊंगा, कोई इज्जत मान नहीं होगा, तो उसका भी क्या लाभ है। फिर उस पंडित ने कहा कि देने ही लगे हो तो दोनों सुख दो, संसारिक सुख भी दो और परमार्थ का सुख भी दो। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर उस पंडित को संसारी सुख भी दिए और परमार्थ का सुख भी दिया। इस तरह से बहुत साखियां हैं, लेकिन कुछ एक सूत्र भी पकड़ में आ जाए और उस पर चल पड़े, तो तभी हमारी जीवन की गति जो है वो सही है। ये समझ में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि थोड़ा शेयर करूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।